पुलिस बस यही कह रहे हैं कि हम पकड़ लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप हिम्मत मत हारो। मैंने उनको बोला कि मुझे डर लगता है, मैं अगर बाहर भी निकलता हूँ तो मेरे को कल को दोबारा मारने की कोशिश करेंगे तो उसकी ज़िम्मेवारी कौन ले। तो मैंने हाथ जोड़ा कि मामा मैंने कुछ नहीं करा, मेरा रास्ता छोड़ दो। तो एकदम से मेरे को पकड़ के ना मेरे चक्कू पे एकदम से हमला कर दिया, चक्कू से वार करके। और फिर बाद में उन्होंने बंदूक चलाई, गोली चलाई 2, जिससे मैं बच गया मैडम। हाँ, डर डर बैठ गया हमारे लिए। जब मेरे चक्कू को मारा तो उन्होंने पिस्टल निकाल रखी थी, तो उस वजह से कोई लोग नहीं आए, कम से कम 200-300 लोग मुझे देख रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के बक्करवाला में है। आपको बता दें कि परिवार ही परिवार के दुश्मन बन गए हैं कि उन पर जो है धारदार हथियारों से वार किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और ये पूरा मामला क्या है वो जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। बता दें कि उनके ऊपर जो है कई वार यहाँ पर करे गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है। सर, ये कब की बात है, कब आपके ऊपर ये हमला हुआ? ये मैडम 13 तारीख की बात है। शाम को 6 बजे जब मैं बस से उतरा तो मैं कुछ दूरी पे पैदल चल रहा था, तो मेरे मामा ने और उनके लड़के ने, दोनों ने मेरे को रोक के पूछा कि तुमने मेरे बेटे के संग क्या किया। तो मैंने हाथ जोड़ा कि मामा मैंने कुछ नहीं करा, मेरा रास्ता छोड़ दो। तो एकदम से मेरे को पकड़ के ना मेरे चक्कू पे एकदम से हमला कर दिया, चक्कू से वार करके। और फिर बाद में उन्होंने बंदूक चलाई, गोली चलाई 2, जिससे मैं बच गया मैडम। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे बेटे के साथ तुमने क्या किया, तो सर ये क्या मामला है? तो मैडम कई साल पहले उनका लड़का उनको मर गया था, तो उन्होंने सोचा कि हमारे उनका हाथ है उस चीज़ में। उनके जो मौत हुई थी उसमें आपका? हाँ, तो उस टाइम हमारी बहन की शादी थी 21 नवंबर की 2021 में। तो उस टाइम हमारा कोई उससे ना लड़ाई झगड़ा था ना कुछ था। उनको ऐसे ही हम पे शक हो रहा था अपना आप ही। उनकी मौत कैसे हुई थी, उन मामा के बेटे की? उनकी मौत हुई थी जंगल के अंदर करंट से। करंट में उन्होंने कोई तार वार पकड़ लिया था, या फिर वो चोरी वोरी कर रहे होंगे, तो उस वजह से उनकी मौत हो गई थी। मतलब मामा के कितने बच्चे हैं? उनके 3 लड़के हैं, एक लड़की है, जिसमें से एक उनका जो सबसे छोटा लड़का था वो गुजर गया है, उसका नाम हमारे ऊपर आ रहा है। और बाकी एक तो जिसने मेरे पे हमला करा था वो भी फरार हैं, और बाकी तीनों सब फरार हैं वो। मतलब सभी फरार है? हाँ जी। तो आप मतलब आपको जब आप ऑफिस से वापस आए थे तब मारा गया था? हाँ जी, तब मेरे को मारा गया था और वार भी तभी करे थे मेरे को। तो फिर उस वक्त आप अकेले थे? उस टाइम मैडम उस रोड पे मैं अकेला था, और वही 2 ही जने खड़े हुए थे बस। बस मैं अकेला था, उस टाइम कोई भी नहीं था। यानी कि जब बस से उतरता हूँ ना मैं, तो उस टाइम सवारी भी होती है काफ़ी सारी, पर उस दिन कोई भी नहीं था। उस दिन मैं बस से भी अकेला उतरा था, 926 बस से। तो उनको मतलब ये आप कह रहे हो कि कितने टाइम पुरानी बात है, साल हो चुके, तो उस दिन उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से वार कर दिया? पता नहीं मैडम, कई दिन पहले भी जब मैं ड्यूटी से आ रहा था तो यानी कि 10 या 11 तारीख को वो उनका लड़का मेरा इंतज़ार भी कर रहा था शायद, ऐसा मुझे फ़ील सा हुआ। फिर मुझे उस टाइम इतना महसूस नहीं हुआ कि मेरे लिए खड़ा है। पर जब मेरे ऊपर 13 तारीख को वारदात हुई तो मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे पहले भी, और उनको मौका नहीं मिला मेरे ऊपर वार करने का। तो ये पुरानी दुश्मनी है एक तरीके की। जी मैडम। मैम, क्या कहना चाहेंगी जो इतने इन पे वार करे गए? अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि वो पकड़े जाएं, हैं, और उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये बताओ। पकड़े जाएं, पुलिस अभी अभी हाथ नहीं आ रहे हैं, वो जाने कहाँ गायब हैं। सर, कौन से पुलिस स्टेशन में केस किया? ये मुंडका पुलिस थाने में करा था हमने। कल को भी ना घेर लें, हमें डर है कल ना घेर लें हमारे बच्चे तक, हैं क्या। फरार है वो इसलिए? हाँ, डर डर बैठ गया हमारे लिए। हाँ, डर बैठ गया है, उनको कुछ करो। सर, वो मामा बेटे वो और जो उनकी वाइफ वगैरह सब फरार है? मैडम वो सब फरार हैं। मैंने कई पुलिस वालों ने मुझे बोला भी कि उनको ढूंढने की कोशिश करो, मैंने ढूंढने की कोशिश करी पर कोई भी हाथ नहीं आया अभी तक। हाथ नहीं आ रहे हैं कोई भी। तो वो कहाँ रहते थे, आपको पता है? मैडम पहले तो हमारी इधर ही रहते थे, बक्करवाला में, बी ब्लॉक में। उधर से मकान बेच के वो कहीं कोई नोएडा बता रहा है, कोई नजफगढ़। कोई नजफगढ़ बता रहा है, कोई नवाडा बता रहा है कि नवाडा रह रही हैं, मतलब कोई सही ना बता रहा। उन्हें किसी से बोल के गई है वो कहा हम वहाँ रह रहे हैं, पक्का पता नहीं है उसका। हाँ, काम कहाँ रह रहे हैं। मतलब आपको कुछ नहीं पता इस बारे में कि क्या बात है? कुछ नहीं, वो अचानक से उस दिन हमला कर दिया? जी हमें कुछ नहीं पता मैडम।
वहाँ पे आसपास लोग नहीं थे, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की? मैडम जब उन्होंने मेरे ऊपर वारदात करी ना, जब मेरे चक्कू वाक्कू मारा, तो उन्होंने पिस्टल निकाल रखी थी, तो उस वजह से कोई लोग नहीं आए। कम से कम 200-300 लोग मुझे देख रहे थे। कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाई थी, पर कोई मेरे को बचाने नहीं आया। मैं हाथ भी जोड़ रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे 2 बच्चे हैं, पर कोई भी साथ नहीं दिया मेरा। फिर आपको कौन अस्पताल लेके गया? कोई 2 लड़के थे जो अपनी स्कूटी से आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को अचानक से देखा घायल गंभीर में, तो वो एकदम से मेरे को राठी हॉस्पिटल लेके भागे अपनी स्कूटी पे। तो उन्होंने बोला भाई साहब तुम टेंशन मत लो, हम तुमको बचा लेंगे। क्या टाइम हो रहा था, रात के कितने बजे? मैडम शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे जब वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे। जो दो लोग आए थे वो आपको स्कूटी पर लेके गए? जी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इतने दिन हो गए। मैडम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ना उनका पिस्टल पकड़ी गई है और ना वो पकड़े गए हैं। और मैडम मेरे को डर भी लगता है, मैं अभी ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा हूँ मैडम। 13 तारीख की बात है, तब से आप ड्यूटी पे भी नहीं? जी मैम। क्या कह रहे थे आप? मैम मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे कौन देखने वाला आप ये बताओ। इनके अलावा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। जो करते धरते यही है, इनको कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा आप ये बताओ। वो जब यहाँ पे रहते थे, जब आप बोल रहे हो कि यहीं पे रहते थे, तब उनके साथ ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? मैम झगड़ा कुछ ना हुआ। जो हुआ कि वो लड़का जैसे ख़त्म हुआ ना, तो मेरी लड़की की हल्दी लग रही, मेहंदी लग रही थी, मेहंदी लग रही। हमें तो पता ही ना, बिल्कुल भी हमें तो पता ही ना कि कैसा ख़त्म हुआ, कैसा कहा हुआ। हम तो फिर शादी के चक्कर में है, जो लड़की की शादी हुई मेरी। अब इसने जो बोल दिया कि मैंने तो यहाँ देखा, जो चौराया है ना यहाँ पर, यहाँ देखा था। इसने जो बोल दिया है कि एक लड़का उसके संग में हाँ है। वो लड़का उस दिन से लेकर वो लड़का रात को आया नहीं, घर नहीं पहुँचा, रात को घर नहीं पहुँचा वो। फिर उसका शक इन पर गया? हाँ, इन्हों पे गया है मैम। जब इसी बात को बने, इसी को पकड़ रही है। अब 3 लड़कों का नाम लिया मेरे, इसका और एक अरुण का, एक राहुल का, इसका 3 लड़कों का नाम लिया उनने पुलिस से। पुलिस ने कही हमें सबूत दिखा। पुलिस ने बोला हमें सबूत दिखा, जब तो पकड़ेंगे हम। जब सबूत ही नहीं मिला फिर क्या मैं काय इसमें जब बताओ मैम, हैं काय की दुश्मन आई है, काय का झगड़ा है, जब बताओ। जब सबूत ही नहीं मिला कुछ भी, तो का बताओ हैं। ऐसा तो क्यों क्यों कर रही है भाई, किस लिए कर रही है, कुछ तो बता। मतलब सर वो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि 10 तारीख को आपने बोला कि आपने उनको देखा था। जी मैम, मैंने 10 तारीख को उनको देखा था। वो मेरे को काफ़ी दिन से यानी कि प्लानिंग कर रहे थे कि इनको कैसे पकड़ना है, कैसे मारना है, पर शायद मेरी किस्मत सही थी जो मैं बच चुका हूँ। सर एक बार आप अपनी चोटें दिखा सकते हैं? आप देख सकते हैं कि इनके कितने ज़्यादा जो है वार करे गए हैं यहाँ पर। बारूद है मैम, ये है पूरा, ये छाती पे भी बारूद है मैम, बारूद के निशान है। ये मेरा पूरा हाथ से छल्ली छल्ली कर रखा है। ये चक्कू से वार करे गए हैं और गोलियां भी चलाई? गोली चलाई थी जो कि मेरे कान से होके गई थी। मैं बिल्कुल बहरा सा हो गया था उस टाइम। और उसके बुरादे जो हैं, जो छल्ले जिसे कहते हैं, वो मेरे हाथ पे छपे गए हैं। ये सारा, ये गर्दन पे भी है, इधर कान पे भी थे, जो अब मिट गए हैं। तो आप देख सकते हैं परिवार वाले जो है यहाँ पर कितनी ज़्यादा इन पे वार करे गए। बताया जा रहा है चाकुओं से भी इनके ऊपर कई वार करे गए हैं, गोली इनके ऊपर चलाई गई थी। हालांकि जो गोली है इनके सिर्फ टच होकर जो है वहाँ पे निकल गई। और ये जो पूरा मामला है काफ़ी टाइम पुराना है, आपसी विवाद है, आपसी झगड़ा है, मगर किस तरीके से जो है वार किए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कम से कम 200 से 300 लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे, मगर किसी ने भी आके मदद नहीं करी। फिर 2 लड़के आते हैं और वो फिर इनको अस्पताल यहाँ पहुँचाते हैं। और पुलिस ने भी इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं करी है। अब ये पूरे मामला आपने सुना, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।